वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा बिहार जीविका में वैकेंसी निकाली गई है। टोटल जो वैकेंसी है वो 27-47 है। चलिए हम आपको बताते हैं वो फॉर्म आप कैसे स्टेप बाय स्टेप करके भरेंगे। बिहार जीविका का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में BRLPS लिखकर सर्च कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, ऊपर में आएगा BRLPS, इस पर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ रिक्वायरमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे वाले पे क्लिक करना है। यहाँ क्लोजिंग डेट में देख लीजिएगा 25/8/18 लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर होगा क्लिक फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, ये लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आएगी, यहाँ होगा क्लोज, इस क्लोज पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से यहाँ होगा आई एग्री, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे में सबसे पहले होगा यहाँ कैंडिडेट फर्स्ट नेम, आपको अपना यहाँ फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद मिडिल नेम है तो डालिएगा, उसके बाद यहाँ आपको अपना लास्ट नेम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे में होगा डू यू हैव एवरी चेंज नेम, और जो आपने नाम चेंज किए हैं तो यहाँ पर यस लिखिएगा, और क्या नाम चेंज किए वो आपको बताना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बताना है। उसके बाद यहाँ नाम चेंज नहीं किया है तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो कैलेंडर का ऑप्शन आ जाएगा। इसी कैलेंडर के अनुसार से आप अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका कितना ईयर हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ कन्फर्म मोबाइल नंबर में आपको दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ कन्फर्म ईमेल आईडी में दोबारा से ईमेल आईडी आपको डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ होगा जनरेट OTP, इस जनरेट OTP पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, कैप्चा आएगा। जो कैप्चा यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे डालकर उसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ ओके होगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पे डालकर उसके बाद यहाँ होगा वैलिड OTP, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ ओके होगा, इस पर ओके पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन होगा, यहाँ होगा आई एग्री बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे जो कैप्चा लिखा है वो उसको यहाँ पे डालकर यहाँ रिव्यू पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब में एक बॉक्स होगा, उस सब में आपको टिक कर देना है। सभी बॉक्स में आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ होगा ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ होगा क्लोज, इस क्लोज पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका डिटेल्स होगा, जो भी आप भरे होंगे, मोबाइल नंबर, नाम, सब। उसके बाद आप यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पोस्ट सिलेक्शन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ सब आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर आना है। यहाँ होगा आप शादीशुदा हैं तो मैरिड पर क्लिक कीजिएगा, और जो शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड पर क्लिक कीजिएगा। जो आप लड़की हैं, डिवोर्स लिए हैं तो डिवोर्स पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आप अपना फादर्स नेम, पिता का नाम लिखिएगा। उसके बाद मदर्स नेम, माता का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ होगा पोस्ट नेम, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप देख लीजिएगा। किस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हर पोस्ट का एलिजिबिलिटी अलग अलग है, और कैटेगरी वाइज SC ST OBC का कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया गया है। आपको वो देखने के लिए आपको यही होम पेज पे आइएगा। यहीं पर आइएगा, क्लोज डेट 2025/8/18 होगा, इसी पर आप जब क्लिक कीजिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ पर आएगा डाउनलोड डिटेल्स एडवाइजमेंट, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद देखिए यहाँ पर आप नीचे आइएगा। नीचे में यहाँ देखिए हर पोस्ट के लिए अलग अलग, जैसे यहाँ होगा ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कितना पोस्ट है, कितना सैलरी मिलेगा, और जनरल के लिए कितना है, EBC BC SC ST के लिए कितना पोस्ट है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा।
यहीं पर आप जब यहाँ ऊपर जाइएगा, यहाँ देखिए ऊपर में एलिजिबिलिटी लिखा होगा। जो एलिजिबिलिटी जैसे यहाँ ग्रेजुएशन है, ये इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है, और की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ आपको दिखा देगा। उसके बाद यहाँ होगा लाइव चूल्स स्पेशली कितना आपका इसमें पोस्ट है यहाँ दिया गया है, और एलिजिबिलिटी यहाँ पीजी डिग्री बताया गया यानी पोस्ट डिग्री एग्रीकल्चर में आपका अलग अलग दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ फिर से नीचे आइएगा, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आइएगा, यहाँ होगा एरिया कोऑर्डिनेट। इसके लिए आपको कितना सैलरी मिलेगा यहाँ पे में लिखा गया होगा 22,000। उसके किस पोस्ट यानी किस कैटेगरी में कितना सीटें खाली है, SC और ST, इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ ग्रेजुएशन बताया गया है। उसके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ अकाउंटेंट में क्या आपकी है लेवल क्या होगी सैलरी का, उसके यहाँ एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन बताया, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर फ्रॉम। उसके बाद यहाँ होगा ऑफिस असिस्टेंट यानी इसमें आपका कितना सैलरी होगा, कितना एलिजिबिलिटी यहाँ देखिए पोस्ट की ग्रेजुएशन डिग्री बताया गया है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रिस्पॉन्स होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ होगा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। इसमें आपका कितना है क्या एलिजिबिलिटी यहाँ देखिए ग्रेजुएशन बताया जा रहा है मेल के लिए, और फीमेल के लिए इंटरमीडिएट बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर में आएगा, यहाँ होगा ब्लॉक IT एक्जीक्यूटिव में कितना वैकेंसी है, उसके क्या एलिजिबिलिटी यहाँ BTech बताया जा रहा है, BCA सब इसके लिए। उसके बाद क्या एलिजिबिलिटी है ये आपको बताया। उसके लिए इसमें कंप्यूटर नॉलेज भी आपका होना चाहिए, टाइपिंग वाला हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्या आपकी एलिजिबिलिटी है और किस पोस्ट के लिए ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई आप भरना चाह रहे हैं, आप उसके अनुसार से देख लीजिएगा, उसके अनुसार से आप यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट कीजिएगा। आप 2-3 पोस्ट भी भर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। जैसे आपने ये वाला सेलेक्ट किया ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर, यहाँ सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद ये वाला सेलेक्ट करने के बाद ये फॉर्म को आपको पूरा भरना है, और उसके बाद आप भी चाहते हैं और दूसरा पोस्ट सेलेक्ट करें तो इसी तरह से आपको दोबारा से फॉर्म भरना होगा। इसके बाद यहाँ नेशनैलिटी में इंडियन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा आर यू डिसमिल ऑफ बिहार यानी आप बिहार के निवासी हैं तो यहाँ यस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ कैटेगरी आपको बताना है कि किस कैटेगरी से आते हैं, EBC SC ST उसी जिससे भी आते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी यानी आपका जो जातीय प्रमाण पत्र है वो कौन इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम लिखना है। उसके इशू डेट आपको बताना है कि इसकी डेट को इशू हुआ, उसके यहाँ सीरियल नंबर उसका डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ प्लस का निशान होगा, प्लस पे क्लिक कीजिए। यहाँ उसके डेसिमल यानी निवास प्रमाण पत्र की डिटेल्स आपको भरना होगा, किस इशू ने अथॉरिटी किया उस इशू अथॉरिटी का नाम लिखना है, इशू डेट आपको बताना है, निवास प्रमाण पत्र कब इशू हुआ उसका तो यहाँ पे डेट डाल देना। उसके यहाँ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे बता देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ होगा मार्क्स और विजुअल आइडेंटिफिकेशन यानी आपके शरीर में जो भी पहचान चिन्ह है वो आप अपना यहाँ पे बता दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको अब डॉक्यूमेंट्स कौन सब आपके पास है, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा वो आपको अपलोड भी करना होगा। इसीलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसका आपको सेलेक्ट करना है। आपके पास नहीं है, जो नहीं है उसको आपको नहीं यहाँ पर नो पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर है कि आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ यस कीजिएगा, और जो नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिएगा। आप पैन कार्ड होगा तो यहाँ पैन कार्ड नंबर और नेम ऑफ पैन कार्ड यानी आपका नाम क्या है पैन कार्ड में वो आपको बताना। उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। जैसे मेरे पास है तो हम यहाँ यस करेंगे। यस करने के बाद उसके बाद यहाँ डिटेल्स आपको उसका भरना होगा। जैसे आपको यहाँ पर कोई ड्राइवरी लाइसेंस नंबर आपको भरना है। इसके बाद यहाँ होगा नेम ऑन ड्राइवरी लाइसेंस, आपके ड्राइवरी लाइसेंस में क्या नाम है वो आपको डालना है। उसके इशू अथॉरिटी यानी आपका ड्राइवरी लाइसेंस किस अथॉरिटी ने इशू किया है उसका नाम डालना है, यानी बिहार गवर्नमेंट लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ इशू यानी कब आपका इशू हुआ है डेट मतलब ड्राइवरी लाइसेंस वो आपको डालना है। उसके बाद यहाँ वैलिडिटी ऑफ ड्राइवरी लाइसेंस आपकी वैलिडिटी यानी कब तक आपका उसका वैलिडिटी है ड्राइवरी लाइसेंस को वो आपको डालना है। उसके बाद यहाँ टाइप ऑफ ड्राइवरी लाइसेंस किस टाइप का आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस वो आपको यहाँ पे डाल देना है। नहीं है तो यहाँ पे नो पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ वोटर कार्ड होगा, यहाँ जो आपके पास वोटर कार्ड है तो यहाँ यस कीजिएगा। उसके यहाँ वोटर ID नाम, उसके नेम ऑन वोटर ID में आप अपना नाम लिख दीजिए। नहीं है तो यहाँ पे नो पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा डू यू हैव पासपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट है तो आप है तो यहाँ यस कीजिएगा। उसका डिटेल्स आपको भरना होगा, पासपोर्ट नंबर नेम ऑफ पासपोर्ट। नहीं है तो यहाँ पर नो पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर एक बॉक्स होगा, इस बॉक्स पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ ओके होगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना
करना है। उसके बाद यहाँ डिसेबिलिटी दिव्यांग से संबंधित आपको बताना है, और जो आप 40% से अधिक दिव्यांग है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ फ्रीडम फाइटर पर्सनल डिटेल्स, आर यू ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी आपके दादा या नाना फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, तो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर है आर यू एन एक्स सर्विसमैन ऑफ गवर्नमेंट पीएसयू बैंक, यानी आप एक्स सर्विसमैन यानी गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे थे, तो उसका यहाँ डिटेल्स आपको भरना होगा। नहीं किया है तो आप यहाँ पे नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर होगा आर यू करेंट वर्किंग एम्प्लॉय ऑफ BRLPS, यानी आप जो अभी फॉर्म भर रहे हैं उसमें आप नौकरी कर रहे हैं या एम्प्लॉय है, तो आप यहाँ पर उसका यस कीजिएगा। उसका डिटेल्स आपको भरना होगा, कब आपने ज्वाइनिंग किया, क्या पोस्ट है। नहीं है तो यहाँ नो पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा आर यू एक्स एम्प्लॉय ऑफ BRLPS, यानी आप जो अभी फॉर्म भर रहे हैं उसमें एक्स एम्प्लॉय है तो उसका डिटेल्स आपको भरना होगा, और जो नहीं है तो आपको उसको यहाँ पर नो पर आपको क्लिक कर देना है। ये सब जो है इसमें आपसे वही डिटेल्स पूछा रहा है कि आपने कभी जीविका में काम किया है या एम्प्लॉयड है, तो उसी संबंधित है। और जो है तो यहाँ पे यस कीजिएगा जो भी है, और जो नहीं है तो आप यहाँ सभी में नो पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आप यस कीजिएगा, आप जो भी किए होंगे तो उसका डिटेल्स आपको भरना होगा। आप नहीं किए हैं कोई चीज़ तो आप सब में नो पर आपको क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में आना है, सेव एंड नेक्स्ट होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एड्रेस सब भरना होगा। जैसे यहाँ एड्रेस 1 में अपने विलेज या गांव में रहते हैं तो गांव का नाम लिखिएगा, सिटी में टाउन में रहते हैं तो टाउन का नाम लिख दीजिएगा। उसके एड्रेस 2 में आप अपना थाना सब वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेट में आप जिस भी स्टेट से आते हैं उस स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ सिटी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट से आपको नाम सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। आपका जो भी पिन कोड होगा वो आप अपना डाल दीजिएगा। ये सब डालने के बाद कोरस्पोंडिंग एड्रेस डालने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर यस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका कोरस्पोंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा। उसका जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो आपको बताना है। कोरस्पोंडिंग एड्रेस और परमानेंट यानी आप कहाँ पर रहते हैं और आपका कहाँ पर घर है। ये सब भरने के बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद 10th यानी मैट्रिक्स का डिटेल्स भरना है, जैसे नेम ऑफ द बोर्ड, किस बोर्ड से आपने पास किए हैं 10th। तो उसके बाद यहाँ होगा स्कूल इंस्टीट्यूट नेम या स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका परसेंटेज में रिजल्ट आया है या CGPA में आया है, जो भी रिजल्ट आया है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका मार्कशीट में दिया हुआ है, जो परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज पर आपको क्लिक करना है, या ग्रेड में दिया है तो ग्रेड पर आपको क्लिक करना है। आप जो भी है बिहार बोर्ड से पास किए तो आपको परसेंटेज पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ मार्क्स ऑप्टिंग यानी कितना मार्क्स आया, उसके मैक्सिमम मार्क्स कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ। उसके यहाँ पासिंग ईयर आपको बताना है, किस ईयर में आपने 10th पास किए हैं उस ईयर का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ होगा डिवीजन, किस डिवीजन से आपने पास किए हैं, फर्स्ट सेकेंड डिवीजन जो भी है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में इंटर का भरना है। इंटर में उसी तरह नेम ऑफ द बोर्ड, किस बोर्ड से आपने पास किए हैं, उस इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम, आप स्कूल या कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। उसके यहाँ सब्जेक्ट बता देना है, साइंस आर्ट्स जो भी है। उसके यहाँ पे फिर से आपको परसेंटेज में था या CGPA में था या ग्रेड में था वो आपको बता देना। आपका मार्कशीट में होगा बिहार बोर्ड से पास किए तो यहाँ परसेंटेज पे आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में परसेंटेज चलता है। उसके मार्क्स ऑप्टिंग में कितना मार्क्स आया, मैक्सिमम मार्क्स कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था वो आपको बताना है। परसेंटेज खुद पर खुद आ जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास किए हैं, उसके यहाँ डिवीजन आपको बता देना, फर्स्ट सेकेंड जो भी होगा। इसके बाद यहाँ आपको ग्रेजुएशन का आपको बताना होगा। ग्रेजुएशन को बताने के लिए यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ होगा क्वालिफिकेशन डिग्री, यहाँ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, इस पर आपको क्लिक करना है। इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिएगा, ये कॉलेज का नाम लिख दीजिए, यहाँ सब्जेक्ट आपको बता देना। उसके पास कब किए हैं मंथ और ईयर आपको बताना है। उसके यहाँ परसेंटेज CGPA या ग्रेड जो भी चलता है वो आपको बताना है। मार्क्स ऑप्टिंग में कितना मार्क्स आया था, मैक्सिमम मार्क्स कितना मार्क्स एग्जाम हुआ तो वो आपको बताना है। परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगा। आपने जो भी पोस्ट नेम सेलेक्ट किए होंगे उसी के अनुसार से यहाँ क्वालिफिकेशन का डिटेल्स आपको भरना होगा। इसके बाद यहाँ होगा एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपके पास इसके आप जो भी पोस्ट सेलेक्ट किए हो उसके अनुसार से आपको यहाँ क्वालिफिकेशन बताना है। फिर से आप उसी तरह से बता दीजिए, यहाँ क्वालिफिकेशन डिग्री होगा, यहाँ अदर सेलेक्ट कर लीजिए। क्या आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री हो आपको बताना है, सब्जेक्ट कौन सा था वो आपको बताना है, अदर सब्जेक्ट था तो वो बताना है, मंथ एंड पासिंग ईयर का पास हुए वो आपको बताना है। परसेंटेज चलता है, परसेंटेज पे आपको क्लिक करना है। मार्क्स ऑप्टिंग में कितना मार्क्स आपका आया था वो आपको बताना है। मैक्सिमम मार्क्स कितना एग्जाम हुआ था मार्क्स का वो आपको बताना है। परसेंटेज यहाँ
खुद आ जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई चीज़ का एक्सपीरियंस है तो वो आपको बताना है, जो नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये चीज़ आपका भरना मैंडेटरी नहीं है। आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको बताना है, आपको पोस्ट होल्ड आपको बताना है, कब ने आपने स्टार्ट किए हैं वो आपको बताना है, इंड डेट बताना है कि कब आपने इंड किए हैं। और नहीं है तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, इसको आप नहीं भी भरिएगा चलिएगा। उसके दिया होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके पास 2-3 तरह का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ एड न्यू रो पर आप क्लिक करते जाइएगा, इसी तरह का बॉक्स आपके सामने खुलते जाएगा। आपके पास जो भी एक्सपीरियंस सब होगा उस सारे डिटेल्स आप भरकर उसके दिया होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ ओके होगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। ओके पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर आइएगा, यहाँ ऊपर में लिखा होगा अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ होगा अपलोड सिग्नेचर अपलोड करना है दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर 10th का क्लास का सर्टिफिकेट। चौथे में 10th क्लास का मार्कशीट। उसके बाद 12th का आपको क्लास का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट। उसके बाद आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपने दिए थे वो आपको बताना है। उसके अपलोड द स्टेट डोसिबल यानी निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। उसके बाद हायर एजुकेशन डिग्री आपको अपलोड करना है। उसके स्पेशली पोस्ट स्पेशली क्वालिफिकेशन, आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं उसका जो स्पेशली होता है, जो भी क्वालिफिकेशन, उसका अपलोड सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसका मार्कशीट आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ होगा कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ वोटर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइवरी लाइसेंस अपलोड करना है। मतलब आप जो भी सेलेक्ट किए होंगे डॉक्यूमेंट्स में वो सब चीज़ आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ अदर कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हो जो आप यहाँ नीचे में सबसे नीचे में होगा उस पर आपको अपलोड कर देना है। आपको चलिए हम आपको बताते हैं कैसे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सबसे जो भी चीज़ आप अपलोड करना चाह रहे हैं उसके सामने होगा वो फोटो अपलोड करना है, तो यहाँ होगा फोटो के आगे में होगा क्लिक हेयर टू अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद यहाँ साइज बताया गया है कि आप फोटो कितने साइज में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है 50 से 80 KB यहाँ पे दिया गया है। अपलोड करने के लिए यहाँ होगा ड्रॉप्स फाइल्स हेयर ब्राउज़र टू अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, जहाँ भी जिस भी फाइल में आप फोटो रखे होंगे उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर फोटो दिखाई भी देगा, आप देख लीजिएगा यही फोटो आप अपलोड न करना चाह रहे हैं। अपलोड होने के बाद यहाँ होगा क्लोज, इस क्लोज पर आपको क्लिक करना है। क्लोज पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा व्यू अपलोड फोटो, इस पर आप क्लिक कर देख भी सकते हैं आप फोटो यही वाला अपलोड करना चाह रहे थे ना। यहाँ पे टिक का भी हरा का टिक का निशान भी लग जाएगा। इसके बाद यहाँ सेकेंड नंबर में सिग्नेचर अपलोड करना है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा ड्रॉप्स फाइल शेयर ब्राउज़र टू अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आप जो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो वो 50 से 80 KB के बीच में आप अपलोड करना है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, जहाँ भी आप सिग्नेचर करके रखे होंगे जिस भी फाइल में उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ सिग्नेचर दिखाई भी देने लगेगा कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ कट का निशान होगा, इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पे व्यू होगा, इस व्यू पर आप क्लिक कर देख भी सकते हो। उसके बाद यहाँ 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 10th का सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है उसके यहाँ होगा क्लिक हेयर टू अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ होगा ड्रॉप्स फाइल शेयर टू ब्राउज़र टू अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जो सर्टिफिकेट सब अपलोड कर सकते हैं वह 100 KB से 300 KB के बीच में आप अपलोड कर सकते हैं कोई भी सर्टिफिकेट। अपलोड करने के लिए यहाँ होगा ड्रॉप्स फाइल्स हेयर ब्राउज़र टू अपलोड, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके जहाँ भी आप सर्टिफिकेट रखे होंगे जो भी आप अपलोड करना चाह रहे हैं उस सर्टिफिकेट की उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा, देखिएगा ये वाला सर्टिफिकेट ना आप अपलोड करना चाह रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। अपलोड होने के बाद उसके बाद यहाँ होगा क्लोज, इस क्लोज पर आपको क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स आपका JPG फाइल में PDF फॉर्म में ही अपलोड होगा। अपलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे देगा। उसके बाद यहाँ होगा क्लोज, इस क्लोज पर आपको क्लिक करना है। इसी तरह सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे सब में हरा का टिक का निशान लग जाएगा, बगल में व्यू होगा, उस व्यू पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप देख भी सकते हैं कि आप वही वाला PDF ना अपलोड करना चाह रहे हैं, वही सर्टिफिकेट ना। तो आप देख लीजिएगा, एक बार कन्फर्म हो जाइएगा सर्टिफिकेट आप यही सब अपलोड करना चाह रहे थे, उसी के आगे में लगा होगा टिक। जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड करना है उसके आगे में यहाँ पे टिक लगा होगा, उसके बगल में व्यू होगा, उस व्यू पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि आप यही वाला डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाह रहे हैं। देख लीजिएगा सारा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट होगा, यहाँ होगा चूज़ योर पेमेंट मोड, आपको कितना रुपया लगेगा यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ ऑनलाइन होगा, इस पर बॉक्स पर आऊँगा, आप टिक कर दीजिएगा। उसके जितने बॉक्स होगा सब में आप टिक कर दीजिएगा, सारा बॉक्स में।
इसके बाद जो यहाँ कैप्चा लिखा हुआ है यहाँ पर आइएगा, यहाँ पे कैप्चा होगा, उस कैप्चा को यहाँ पे डालकर यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। सबमिट से पहले आप यहाँ प्रीव्यू होगा, इस पर आप क्लिक कर देख सकते हैं आप जो भी फॉर्म भरे हैं प्रीव्यू पर, उसके सारा चीज़ रहने के बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको पेमेंट कटाना होगा। पेमेंट कटाने के लिए आप जिस भी माध्यम से कटाना चाहते हैं, यहाँ होगा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, आप जिस भी माध्यम से कटाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हम यूपीआई से कराना चाहते हैं, सबसे बेस्ट होता है यूपीआई, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा क्यूआर कोड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा प्रोसीड नो, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ प्रोसीड नो पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा। इस क्यूआर कोड पर जैसे ही आप पेमेंट कटाइएगा, यहाँ सक्सेस लिखा आ जाएगा। इसके बाद पेमेंट कटाने के बाद इसके बाद आप अपना प्रिंट निकाल लीजिएगा। इसी तरह से आप बिहार जीविका का फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर